आयुष मलिक केस में सामने आए 5 बड़े झूठ। जिन दावों से पूरे मामले को पेश किया गया, उन्हीं दावों की सच्चाई अब खुद आयुष मलिक ने सामने आकर बताई है। क्या सच में हुआ था जबरन धर्म परिवर्तन? क्या संपत्ति के लिए रची गई थी साजिश, या फिर पूरा नैरेटिव कुछ और ही था? आइए बताते हैं आपको आयुष मलिक केस से जुड़े वो 5 बड़े दावे, जिन्हें खुद आयुष ने बताया गलत। एक मामला शामली जिले से काफी चर्चा में है, जहां आयुष मलिक नाम के नौजवान का धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगे हैं और अब वो अली कुरैशी बन गया है। आयुष के पिता देवराज का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय की लड़की चांदनी कुरैशी और उसके भाई ने साजिश रचकर उनके लड़के का धर्म परिवर्तन कराया है। इसकी शिकायत मिलते ही पुलिस ने चांदनी कुरैशी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब आयुष ने बताया कि उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए किसी ने दबाव नहीं बनाया और न ही किसी चीज के लालच में आकर उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया है। आयुष मलिक के मुताबिक वो अपनी पत्नी चांदनी से मुलाकात से सालों पहले इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी ले रहे थे और शादी से पहले ही इस्लाम कबूल कर लिया था। वो पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद का बयान सुनते थे। इससे इस्लाम में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। आयुष मलिक के पिता ने आरोप लगाया था कि चांदनी और उसके परिवार ने उनकी पैतृक संपत्ति और व्यापार देखकर फंसाया, इसके बाद धर्म बदलवा कर शादी कर ली। इन आरोपों को आयुष मलिक ने सिरे से खारिज किया है। उन्होंने बताया कि चांदनी से शादी करने से बहुत पहले उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। आयुष ने आगे कहा कि उन्होंने खुद चांदनी से शादी करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद चांदनी बहुत मुश्किल से शादी के लिए तैयार हुई। आयुष के इनकार के बावजूद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चांदनी और उनके परिवार के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन करने में जुटी है। वहीं अब कुछ बयान ऐसे सामने आए हैं जो बताते हैं कि ये कहीं न कहीं झूठ है, क्योंकि आयुष मलिक ने खुद से सामने आकर जो बताया वो इन सभी बयानों को गलत साबित कर रहा है। पहले आप सुनिए पुलिस ने क्या कहा। कल थाना कोतवाली सामदी पर देवराज मलिक जी आए। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरा इकलौता बेटा है आयुष मलिक और वर्तमान में मोहम्मद अली लोग बना लिए हैं उसको, और उसके हमारे पास 2 बड़ी दवा की शोरूम है और वर्तमान में देवराज मलिक जी यहाँ के दवा व्यापारी संघ के अध्यक्ष भी हैं। वो यहाँ के बहुत फैलाव फैमिली है। एक लड़की यहाँ पे है, चांदनी है कुरैशी करके, उसने इसको पहले शादी के नाम पे फंसाया और बाद में इससे संभवतः इसने निकाह कहीं कर लिया है और अब इनकी निगाह हमारी पूरी प्रॉपर्टी पर है। तो एक तो हमारे बेटे का धर्मांतरण हुआ कराया इन लोगों ने, नंबर 2 प्रॉपर्टी फिराक में इस समय है और मुकदमा लेके स्वास्थ्य कार्रवाई तत्काल थाने मुकदमा दर्ज कर लिया गया और हमारी एलआईयू की टीम है, हमारी थाने की टीम ने इसमें इंट्रोगेशन किया, बातचीत किया। जानकारी ये हुई कि ये लड़का आयुष बहुत ही हाईली एजुकेटेड क्वालिफाइड है और इसके फादर यहाँ के बहुत ही बड़े व्यवसायी और जमींदार भी हैं देवराज मलिक जी, और संपत्ति बहुत बड़ी इनकी शहर में है और इनकी 3 बेटियां थी, उसकी शादी कर चुके हैं। बेटा इनका छोटा था आयुष मलिक, इसने अपना नाम अब मोहम्मद अली रख लिया है। उससे चांदनी का संबंध हो गया था और बाद में निकाह कराने के बहाने उसका इन लोगों ने कन्वर्जन करा दिया है और वो दुकान पर बैठता भी है। चांदनी का जो भाई था वही इनके दुकान का मेन होलसेलर भी था, वही दुकान बैठता भी था। इनकी सराउंडिंग भी ऐसे लोग बना दिए थे कि जिससे ये पूरा प्रभावित हो जाए। हम लोगों ने कल विस्तार से लोगों से बातचीत किया, हमारी टीम ने बात किया। जानकारी हुई कि ये लड़की जो है इनको एक यूट्यूब चैनल लॉगिन करा दिया था जो डॉक्टर इसरार पाकिस्तान के हैं और उनके स्पीच को सुनता था ये, और कई मस्जिदों में या दरगाहों में ले गई लड़की ये, जिससे इसके मत को थोड़ा बदला जा सके। लेकिन कुल मिला के जो मत बदलाव का प्रयास हुआ है, जो कराया गया, वो उसका उद्देश्य केवल अकेले या उसके सुरक्षा पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी इनके पास है। इस लड़की को मालूम था उसके पिता को कि चूँकि ये एक बड़े लोग हैं, अगर शादी निकाह अगर मेरी हो जाएगी इनके यहाँ तो प्रॉपर्टी पूरी हमारी हो जाएगी। इसी बिना को लेकर के लोगों ने कारित की है और आज 2 लोग गिरफ्तार इसमें हुए हैं। मिस्टर इस्लाम जो चांदनी के फादर है, उसकी सो-कॉल्ड जो बेगम है उन्हें गिरफ्तार किया गया है और भी इसमें उसकी एक सिस्टर सुमैला नाम की है जो मेरठ में रहती है। इसका एक भाई लोग फरार हो गए। इसमें हमारी पूरी टीम ने SIT बना रखी है, लाइव इसमें टीमें जांच कर रही हैं। बहुत ही जल्दी इसमें लोग इंक्वायरी करके इसमें इसकी जड़ें कहाँ तक हैं, तह कहाँ तक, जल्दी इसमें पीछे हम लोग जाएंगे, इस वास्तविक कार्य से हम लोग करेंगे। वहीं इस बयान के सामने आने के बाद अपूर्वानंद ने एक्स पर लिखा, पहले कहा जाता था कि हिंदू महिलाएं आसानी से बहकावे में आ जाती हैं, अब हिंदू लड़कों को भी उसी श्रेणी में रखा जा रहा है। इस सरकारी कहानी की बेतुकापन साफ दिखाई देती है, लेकिन ये देखकर बेहद दुख होता है कि इसे वही लोग फैला रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी समाज में समझदारी और शांति बनाए रखने की है। वहीं एक दूसरा बयान सामने आता है जिसमें कहा गया कि इस मामले में परसों कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया था। यहाँ मलिक परिवार एक संपन्न परिवार है जिनकी काफी संपत्ति है और 2 बड़े शोरूम भी है। श्री
मलिक दवा व्यापार संघ के बड़े पदाधिकारी हैं। उनके बेटे आयुष मलिक ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। परिवार में कुल 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां जिनकी शादी हो चुकी है और एक बेटा आयुष जो उनकी मेडिकल दुकान संभालता था। जांच में सामने आया कि आयुष की मुलाकात चांदनी कुरैशी नाम की एक जिम ट्रेनर महिला से हुई, जिसने उस पर प्रभाव डाला। इसके बाद वो एक पाकिस्तानी मौलाना के यूट्यूब चैनल देखने लगा। बाद में चांदनी के छोटे भाई जो आयुष की दुकान पर काम करता था, उन्होंने भी उनके साथ मिलकर धर्म परिवर्तन की साजिश रची। असल में उनका मकसद परिवार की संपत्ति हासिल करना था, क्योंकि देवराज मलिक के पास काफी संपत्ति है। बेटियों की शादी हो चुकी थी और आयुष इकलौता बेटा था। चांदनी कुरैशी के पिता इलाके में फेरी लगाने का काम करते हैं। इन लोगों ने मिलकर आयुष का धर्म परिवर्तन कराया और फिर निकाह करवा लिया। पिछले हफ्ते मामला तब सामने आया जब आयुष और महिला ने उसके पिता से कहा कि अब वे शादीशुदा हैं, इसलिए संपत्ति उन्हें दे दी जाए। साथ ही पिता पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। एक और बयान आयुष के पिता का सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं, आयुष मलिक के पिता देवराज मलिक ने कहा उसका ब्रेन वॉश किया गया था, उसे प्यार के जाल में फंसाया गया और उसकी संपत्ति की वजह से उसे बहकाया गया। वो एक अच्छा, समझदार और मिलनसार लड़का है और उसके पास काफी संपत्ति है। इसी वजह से धर्म परिवर्तन की साजिश रची गई। मुझे कुछ साल पहले शक हुआ जब उसने दाढ़ी बढ़ानी शुरू की। मैंने उससे बात करने और समझाने की कोशिश की। उस महिला चांदनी कुरैशी ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था और धीरे धीरे उसे मुस्लिम समाज के करीब ला रही थी। अब हम कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि दोषियों को जेल भेजा जाए और उनका उससे संपर्क खत्म किया जाए। वहीं इसकी सच्चाई बताते हुए ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर लिखा, जल्द ही आयुष मलिक मीडिया के सामने आकर ये साफ करने लगे कि उन पर धर्म परिवर्तन के लिए कोई दबाव नहीं डाला गया था। इसके बाद स्मिता प्रकाश ने एएनआई के रिपोर्टर को शामली पुलिस और आयुष के पिता का बयान लेने भेजा, लेकिन न्यूज एजेंसी ने अब तक आयुष मलिक का बयान जारी नहीं किया, जबकि बाकी सभी चैनलों ने किया है। इस वीडियो में आयुष साफ कहते हैं कि उन्हें संपत्ति नहीं चाहिए, वो अपनी बहनों को दे दी जाए, इसलिए ये झूठा आरोप मत लगाइए कि मामला पहले से संपत्ति को लेकर था। मोहम्मद जुबैर ने एक और बड़ा खुलासा करते हुए ट्वीट किया। शामली के एसपी ने आज तक को दिए एक वीडियो बयान में कहा कि आयुष मलिक शायद अब भी पाकिस्तान के धार्मिक विद्वान डॉक्टर इसरार अहमद के संपर्क में है। हालांकि डॉक्टर इसरार अहमद का निधन 2010 में ही हो चुका है। मोहम्मद जुबैर ने एक और झूठे दावे का बड़ा खुलासा किया। वो ट्वीट करते हैं, ये दावा किया जा रहा था कि लड़की ने संपत्ति के लालच में आयुष मलिक का जबरन धर्म परिवर्तन कराया, लेकिन इस वीडियो में आयुष मलिक कह रहे हैं कि उन्हें संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। उन्होंने अपने पिता से कहा कि सारी संपत्ति उनकी माँ और बहनों के नाम कर दी जाए। वहीं इस पर AIM के मोहम्मद मुबाशिर ने एक्स पर लिखा, अगर ऐसा मामला है तो किसी वकील को उसकी डीड ऑफ रिलिंक्विशमेंट बनवाने में मदद करनी चाहिए। अल्लाह उसे इससे बेहतर रोजी देगा इंशाअल्लाह। मेरी कन्वर्जन के समय भी मैंने इसी तरह कोर्ट में सेटलमेंट किया था। आयुष मलिक का एक बयान न्यूज 18 पर सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे मौलाना इसरार अहमद की वीडियो देखकर प्रभावित हुए थे। उन्होंने साफ कहा कि उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था और उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। आयुष मलिक ने ये भी बताया कि उन्होंने 2008 में ही सूरह फातिहा और कुल हु वल्लाहु अहद पढ़ना सीख लिया था। उन्होंने कहा कि उनके घर वालों को भी इस बारे में पता था और जो लोग उन्हें पहले से जानते थे वो उनके इस सफर को जानते हैं। उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों को पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मां इस फैसले से खुश थी। जब उन्होंने न्यूज 18 को ये बातें बताई तो उस पर मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट करते हुए लिखा, हेलो आर शिवशंकर, आपकी बात को आयुष मलिक ने आपके ही न्यूज चैनल पर गलत साबित कर दिया। एक तरफा सरकारी प्रोपेगेंडा चलाना बंद कीजिए। सरकास्टिक ने एक्स पर लिखा, रिपोर्टर ने आयुष मलिक से पूछा तो क्या आप फिर से हिंदू धर्म अपनाएंगे? आयुष ने जवाब दिया, अगर आप मुसलमान बन गए तो फिर हिंदू नहीं हो सकते, और अगर आप वापस लौट गए तो इसका मतलब है कि आप कभी सच्चे मुसलमान थे ही नहीं। उन्होंने एक और ट्वीट किया, उन्होंने सालों तक इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत और प्रोपेगेंडा फैलाया। लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि इस्लाम बुरा है और मुसलमान गलत हैं, लेकिन इतना सब करने के बाद भी वे लोगों को इस्लाम अपनाने से नहीं रोक पा रहे। वे अपनी बातों से अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा, चाहे ये बात इनकार करने वालों को पसंद ना आए। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट्स के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।